पुलिस के साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे इलाके के कोई भी इश्यूज़ हो। आप इस तरह की हरकत से मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते, बल्कि आप मुझे और मजबूत कर रहे हैं। ये मुझे एक तरह से आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इसी तरीके से भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और राजगुरु के साथ ब्रिटिशर्स किया करते थे। जब भी वो कोई आवाज़ उठाते थे, कोई आंदोलन करते थे, तो हमेशा ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ मुकदमा किया करते थे ताकि उनको हरेस कर सके और उनकी आवाज़ को दबा सके। लेकिन ना वो डरे थे और ना इंशाल्लाह महमूद अनवर डरेगा। तो आप ये भूल जाइए कि आप मेरी आवाज़ को इन सब तरह के फ्रेम एलिगेशन से दबा सकेंगे। कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें पहले किया करते थे लोग कि सरकार के दबाव में आके चीज़ों को पॉलिटिकलाइज करके वो इश्यूज़ को रेज किया करते थे, वो कंप्लेंट को रजिस्टर किया करते थे, उसी तरीके से सेम चीज़ें आज भी हो रही हैं। आप किसी भी इश्यूज़ को आप उठा के देख लीजिए, उसके अंदर हमेशा फ्रेम किया जाता है केसेस को, और उसके ट्रायल्स चलते हैं, उसमें लंबा टाइम लगता है इस तरह से, ताकि आने वाले टाइम में कोई स्टूडेंट या कोई भी बंदा इस तरह की आवाज़ को ना उठा सके और किसी भी मूवमेंट को लीड ना कर सके। देखिए, हिजाब जो है वो एक एसेंशियल राइट है और राइट टू चॉइस है, और आर्टिकल 25 भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो इसी के ऊपर एक प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट, शाहीन बाग से लेके ओखला हेड पुलिस स्टेशन तक, जिसकी परमिशन भी ग्रांट हुई थी पुलिस स्टेशन के द्वारा, और उसको पीसफुल तरीके से हमने प्रोटेस्ट को पूरा किया भी। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की कॉल आती है मेरे पास कि आपको थाने आना है, आपने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है और आपने पुलिस के काम में बाधा डाली है। तो मेरा उनसे सवाल है कि आप जो उल्लंघन की बात कर रहे हैं, देश के अंदर जहां भी चुनाव होता है वहां जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और जितने भी एमपीज हैं, उनका एक भी जगह पे मैंने कहीं भी कोई मास्क नहीं देखा, और इस तरह से जितनी भी दीगर मार्केट है उनके अंदर मैंने कहीं कुछ नहीं देखा। इवन आज कनॉट प्लेस के अंदर, जिसको दिल्ली का हब कहा जाता है, वहाँ पे एक न्यूज़ पोर्टल की गैदरिंग थी, वहाँ पे किसी के पास मास्क नहीं था। तो इस तरह से हरेस करना और एक नौजवान को जो चुनाव की तैयारी कर रहा है उसको परेशान करना बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि पुलिस के काम में बाधा डाली है। तो कौन से ऐसे काम में बाधा डाली है, जबकि उन्होंने बोला कि आप इसको आगे तक मत लेके जाइए क्योंकि टाइम हो गया है। उसको हमने अपने लोकेशन से पहले, जहाँ तक की परमिशन थी उससे पहले एंड कर दिया। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो अभी कश्मीरी फाइल्स का इशू चल रहा है, उसके ऊपर मॉल से निकलती हुई एक झुंड मुल्ले काटे जाएंगे और इस तरह के नारेबाजी जो देश के अंदर नफरत फैलाने की बातें करती हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई बात नहीं होती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं हमारे खुद के इलाके के अंदर, जिस पर दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, जिस पर दिल्ली पुलिस को काम करना चाहिए, उसको फास्ट इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के वो एक नौजवान को इस बात पे परेशान कर रही है क्योंकि वो वोकल है, वो बोलता है और वो इश्यूज़ को रेज करता है। की गई है कॉल आई है मेरे पास 6 बजे करीब, और उन्होंने कहा कि आपको थाने आना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी हूँ नहीं वहाँ पे, मैं 9:30 बजे करीब वहाँ पे जाऊँगा। तो मैंने अपने लॉयर से बात करी और भी मेरे साथ के लोग हैं, तो वो हम 9:30 बजे थाने जाएंगे और उनसे बात करेंगे। मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल ये रहेगा कि आपने जो भी एलिगेशन लगाया है वो क्यों फ्रेम किया और किसके कहने पर फ्रेम किया है। उन्होंने बोला कि आपने जो प्रोटेस्ट किया था उसकी रिगार्डिंग आपको यहाँ पेश होना है, और प्रोटेस्ट मैंने 1.5 महीने पहले किया था। आज उनको इस चीज़ के बारे में याद आया कि इसको बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक वोकल मुस्लिम और एक यूथ, उसको दबा लिया जाएगा तो आगे आने वाली कोई भी इशूज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठेगी। और डेमोक्रेसी को आप ख़त्म कर रहे हैं इस तरह से। इवन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बोलने वाली है, लेकिन मेरा इशू सिर्फ और सिर्फ आज की कॉल पे है और हिजाब प्रोटेस्ट के ऊपर था। तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? देखिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी तरह का कोई भी हैरेसमेंट, कोई भी मेरे ऊपर एलिगेशन या किसी तरह से झूठा फ्रेम कुछ भी कर दिया जाए, जो हक की बात रहेगी, संविधान के दायरे में रहेगी जो चीज़ें रहेंगी, मैं उन हर एक तरह की चीज़ों को उठाता रहूँगा, उठाता आया हूँ और आगे भी उठाऊँगा।